Hello viewers, welcome to my channel Angel Gamble Tarots. Today I have made this video for Himanshi and असीम. किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है. तो मैं ये अपने कार्ड्स के सामने सवाल रख रही हूँ कि दोनों का रिश्ता कैसा है. बिग बॉस 13 में दोनों जने मिले थे, असीम और हिमांशी. किसी ने उनके संबंधों के बारे में पूछा हुआ है कि उनका रिलेशनशिप आपस में कैसा है, आगे जाके चल पाएगा क्या. हिमांशी और असीम दोनों मिले थे बिग बॉस 13 में, तो क्या उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है एट प्रेजेंट. जब वो मिले थे तब कैसा था और क्या आगे चल पाएगा, ये सब मैं जानना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू. प्लीज़ मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, जो कोई पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं. मैं बता दूं, जब ये दोनों मिले थे तो तब यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं, तब दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते थे कि हमें ऊपर वाले ने मिलाया हुआ है. ईश्वरीय कृपा दिखा रहा है यहाँ पे. और दोनों के बीच में जो भी इश्यूज थे वो भी लगभग ख़त्म हो चुके थे जब ये वहाँ बिग बॉस में जब ये रहे, जितने दिन तक रहे हैं. जो भी छोटे मोटे इश्यूज दिखा रहा है, लेकिन ये खुद ही ख़त्म कर दिया करते थे दोनों जने. और इन दोनों की किस्मत जो है, इन लोगों को लगता था दोनों जनों को कि ये हम दोनों बाय लक मिले हैं. तो इस तरह का यहाँ पे हिमांशी की भी फीलिंग वही थी और असीम के लिए दोनों जनों की फीलिंग एक दूसरे के यही यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि ये दोनों जने सोचते थे कि हमें किस्मत ने मिलाया है और आगे जाकर के हम अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा ही सोचते थे. दोनों की इंट्यूशन बहुत अच्छी है. दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते और समझते रहे होंगे कि ये इसके लिए अच्छा है और क्या बुरा है. इस तरीके से यहाँ दिखा रहा है दोनों ही जने. असीम एक तरीके से हिमांशी को, जैसे होता है ना कि घोड़े पर सवार व्यक्ति है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको पाना चाहते होंगे. तो इस तरह की फीलिंग उनके मन में ज़रूर आई होगी, असीम के मन में. और अब यहाँ पे कार्ड नेगेटिव दिखा रहा है, दैट मीन्स कि चीज़ें जो हैं उनके लिए थोड़ा सा फील होने लगा कि जैसे कि चीज़ें बंदी बंदी सी हो गई. अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को रिलेट करूँ तो मेल का यहाँ मैसेज आया है कि दैट मीन्स असीम को ऐसा अब लगने लगा है कि मैं कहीं बंद ना जाऊं, मैं कई चीज़ों से लेकर के कहीं, हो सकता है उनके लिए रास्ते बंद ना हो जाए. हो सकता है करियर को लेकर सोच रहे हो कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए करियर के रास्ते कुछ बंद हो जाएं, या मैं कहीं बिजी हो जाऊं, कहीं शादी में या रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँ, कहीं बंदे बंदे से महसूस कर रहे हैं अब इस वक्त. अब मैं इसके आगे देख लेती हूँ कि एट प्रेजेंट उनकी क्या दिखा रहा है, क्या दोनों के बीच में रिश्ता है भी कि नहीं. अब पहला जैसा जैसे इसमें दिखा रहा है, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते थे, अच्छे रिलेशनशिप दिखा रहा है उसमें. अब इस वक्त मैं जानना चाहूँगी हिमांशी और असीम का रिलेशनशिप कैसा है एट प्रेजेंट और क्या आगे कंटिन्यू हो पाएगा. मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि दोनों का क्या संबंध अब इस वक्त क्या है और आगे क्या कंटिन्यू हो पाएगा. यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी तक जो भी इनके रिलेशनशिप में दिखा रहा है कि इन दोनों ने बहुत एक दूसरे से प्यार किया है, इन दोनों के बीच में बहुत लव था, दोनों ही इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और एक दूसरों को बहुत अच्छा समझते थे. और ईश्वर कृपा यहाँ दिखा रहा है, दैट मीन्स कि जैसे कि मैंने बताया ना कि एक दूसरे को ये सोचते रहे होंगे कि ये मेरे लिए बनी है और मैं इसके लिए बनाऊँ. इस तरह की फीलिंग उन दोनों में थी और इमोशनली दोनों ही जुड़े हुए थे, इमोशनली सोचते थे एक दूसरे के लिए. डेविल का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि उन दोनों के बीच में कोई जना डेविल, मुझे नहीं मालूम कौन है, जिसने आकर के परेशानी क्रिएट करी है. या तो खुद असीम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स किसी मेल की एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है. या तो असीम ने खुद परेशानी क्रिएट कर ली है अपने लिए, जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे घोड़े सवार व्यक्ति, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि अगर मैं ऐसे शादी कर लूँगा या कुछ भी आगे रिलेशनशिप कर लूँगा मनी मन, तो क्योंकि वहाँ घोड़े सवार व्यक्ति होने का मतलब ही वही किसी चीज़ को विन करना, विक्ट्री पाना किसी चीज़ पे. तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं बंध जाऊंगा. और कहीं ना कहीं डेविल कार्ड आया हुआ है, या तो वो खुद ऐसा कुछ है या फिर कोई जना है
उन दोनों के बीच में कुछ परेशानी क्रिएट हुई है और अब उनको ऐसा फील हो रहा है असीम को कि मेरे लिए ये एक मतलब परेशानी है, मैं इस रिश्ते को अब आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ परेशानी अब दिखा रहा है। दोनों के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो हम दोनों की दोस्ती थी वो एक सपना का सपना ही रह गया है। इस तरह के कार्ड्स यहाँ दिखा रहे हैं कि अब शायद रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं, चीज़ें ड्रीम हो गई, जैसे होता है ना ड्रीम का कार्ड आया हुआ है, दैट सोचते रह जाना। इसका कार्ड मतलब ये होता है कि सोचते रह जाना, कि चीज़ें हो ही नहीं पाई हैं और कोई परेशानी ऑब्स्टिकल दिखा रहा है। मैं इसके आगे और देखना चाहूँगी क्या आगे कभी ये दोनों मिल पाएंगे। परेशानी दिखा रहा है दोनों के बीच में, डेविल की एंट्री दिखा रहा है। आगे क्या रिश्ता इनका रह पाएगा, परेशानी इसमें दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका आगे रिश्ता नहीं रह पाएगा। बर्निंग टावर का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल दिखा रहा है। ड्रैगन टाइप का कोई जना है, या तो ये आसपास की सिचुएशन या एटमॉस्फेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी ड्रैगन टाइप का कार्ड आया था। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ भी मेल का कार्ड है, यहाँ भी मेल है। दैट मीन्स कि दोनों के रिश्तों के बीच में कोई ड्रैगन टाइप का या तो व्यक्ति है या कोई परेशानी है। मुझे नहीं मालूम क्या दोनों के बीच में परेशानी है, लेकिन यहाँ रिश्ता टूटते हुए से नज़र आ रहा है, ब्रेकअप होते हुए से नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग टावर कार्ड होता है कि रिलेशनशिप जो है वो ध्वस्त हो जाना। तो आगे जाके इन दोनों का रिलेशनशिप ध्वस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और दोनों ही फैसला नहीं ले पाएंगे, कि मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कंफ्यूजन वाला कार्ड है। दैट मीन्स कि कंफ्यूज होना कि क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखा रहा है। और जैसे कि ये कार्ड यही बता रहा है कि सब चीज़ें ड्रीम रह जाएंगी इनके लिए। आई थिंक ये आपको आंसर मिल गया होगा कि बर्निंग टावर कार्ड आने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है आगे ध्वस्त हो जाएगा। इसमें आगे कुछ नहीं इसमें दिख रहा है। दोनों के बीच में कन्फ्यूजन रहेगा रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा हिमांशी और असीम के रिलेशनशिप के बारे में। फिलहाल यहाँ दिखा रहा है कि उनका रिश्ता डैमेज हो जाएगा और हो चुका है मेरे ख्याल से, और शायद आगे भी उनका कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन दिखा रहा है आगे के लिए। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।